नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में मंचलों द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक मंचलों पर जो आम जनता अपने हाथ भी साफ करती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है, मंचले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, महिलाओं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मंचलों पर सरकार को कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये समाज को एक जो दूषित आईना है वो प्रदर्शित करते हैं। रही बात मंचलों पर केस करने की या इस तरीके की, तो जिस तरीके से यूपी में बहुत अच्छा काम किया है योगी सरकार ने, रोमियो स्क्वाड नाम से जो बनाया है, उसी तरीके से प्रदेश में भी इसी की तर्ज पर ऐसा कोई विभाग बनाना चाहिए। जैसे निर्भया स्क्वाड अपने यहाँ काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा और मजबूत किया जाए, इस तरीके का तंत्र विकसित किया जाए कि ताकि अगर कोई रोमियो या कोई मंचला किसी को छेड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस पर केवल उसे पकड़कर 151 या शांति भंग में बंद ना कर उस पर जो जुर्म की धाराएं हैं उनको मजबूत करना चाहिए। इस तरीके के नियम लाएं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस तरीके अगर मंचला ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के साथ उसकी फ़ोटो को प्रदर्शित किया जाए कि ये वे लोग हैं जो समाज को कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं या उनकी जो समाज की दूसरी धारणाएं महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कानून में बदलाव की बात भी यहाँ कही जा रही है। क्या लगता है, महिला पुलिस कितनी एक्टिव है? देखिए, महिला पुलिस जितना काम कर सकती हैं वो अपने हिसाब से करती हैं, पर पुलिस हमेशा हर जगह एक्टिव नहीं रह सकती। इसके लिए हमें लोगों में जागरूकता लानी होगी, उनके समाज को कैसे इस विषय पर कैसे थोड़ा ध्यान दे सके। सरकार को इस पर नियम लाने होंगे, कड़े से कड़े नियम लाने होंगे, ताकि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति ऐसा जुर्म करने से पहले 10 बार सोचे। और ये जो महिलाओं के ऊपर अभी जो जुर्म अभी के टाइम पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे नियम कड़े कर उन पर सख्ती करके। बिल्कुल, देखिए नियम और सख्ताई करने की जरूरत है। क्या लगता है कि आम जनता भी जागरूक नहीं है, जिसके चलते मंचले हावी होते जा रहे हैं? आम जनता कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से प्रति सचेत नहीं है। आम जनता क्या डर जाती है पुलिस प्रशासन वगैरह के पास जाने से थोड़े। तो आम जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर कोई कहीं किसी मुसीबत में हो तो हमें सूचित करना चाहिए पुलिस, और जागरूकता मंच पे कहीं जाके कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जागरूकता की कमी भी है, जिसके चलते मंचले हावी हो जाते हैं। क्या लगता है, सरकार की ओर से महिला गरिमा ऑपरेशन भी चलाया गया, हेल्प डेस्क भी लगाई गई, कितनी कारगर साबित हो रही है? देखिए, जब तक इनका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक ये कहीं ना कहीं धरातल पर अच्छे से उतर नहीं पाएगी। सरकार को समय समय पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। निर्भया स्क्वाड, अगर सरकार की हम बात करें, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आम महिलाओं को, घरेलू गृहिणियों को, जो मोहल्ले में या सड़क पर चलती महिलाओं को कितना उसके बारे में नॉलेज है, ये डिपेंड करता है। सरकार को समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम अपनाने चाहिए, इस तरीके के जागरूक करना चाहिए समाज को, ताकि कहीं ना कहीं महिलाएं अपने अधिकार के बारे में भी सजग हो सके। और जब महिलाएं अपने अधिकार के बारे में सजग हो जाएंगी, महिलाएं अपने अधिकारों को जान लेगी, तब वो कहीं ना कहीं मंचलों पर हावी होंगी या मंचलों के खिलाफ सही जगह पर उचित समय पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट कर पाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ही महिलाओं को मजबूती दिखानी चाहिए, सरकार को भी कड़े नियम लाने चाहिए और व्यापक प्रचार प्रसार उनका करना चाहिए, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को जान सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना होगा। जागरूकता अभियान चलाते हुए उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, तो निश्चित तौर पर मंचलों पर वो कहीं ना कहीं हावी हो जाएंगी। क्या लगता है, कैसे लगाम लग सकती है इन मंचलों पर? लगाम लगाने के लिए सरकार को सख्त नियम, और ऐसे अगर कहीं जुर्म और ऐसे कोई घटना होती है तो उनके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला लेकर जो दोषी है उसको जितना जल्दी उसका दोष की सज़ा मिल सके, ऐसे कड़े कार्रवाई और नियम लाने की ज़रूरत है। अभी जिस तरीके से समाज में, देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर एक लगाम लगाने के लिए हमें सख्त से सख्त कानून की ज़रूरत है। और कोई दोषी अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्दी सज़ा मिले, इसके लिए भी सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार को भी कई फैसले लेने होंगे। क्या लगता है, इन मंचलों पर क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए? इन मंचलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इनके लिए हमें अलग से एक तैयार करना चाहिए, एक तंत्र विकसित करना चाहिए।
अगर कहीं महिला नारी हमारे देश का सम्मान का प्रतीक होती है और उसके साथ कहीं छेड़छाड़ या ऐसा कुछ घटना होती है तो तुरंत इनको कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम 1 वर्ष की सज़ा, या इसके अलावा हमें कुछ ऐसा बैठ के डिसीजन लेना चाहिए जिससे हमें इससे छुटकारा मिल सके। बिल्कुल, देखिए नियम कानून में बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई मंचला पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द उसको सजा मिले। साथ ही साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अगर जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं डटकर इन मंचलों का मुकाबला कर सकती हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। सैपऊ के संवाददाता अजय पहाड़िया ने महिलाओं से उनकी राय जानी और महिलाओं से जाना कि उनका क्या कुछ कहना है मंचलों को लेकर। आपको सुनाते हैं। इंडिया न्यूज का लोकप्रिय प्रोग्राम बोलो राजस्थान। आज बात करेंगे महिलाओं और बालिकाओं की जो स्कूल आते समय रास्ते में बालिकाओं के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो मंचले टाइप के युवक जो बाहर आवारा घूमते हैं, उनको लेकर बात करेंगे। मैडम क्या कहना है इस मंचले को? मैं प्रधानाचार्य सरिता मिश्रा, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ। ये जो बालिका उत्पीड़न से संबंधित विषय उठाया गया है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, ये बहुत ही ज्वलंत और एक बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय है, जिसके ऊपर हम सभी को एकजुट होकर के और इसको ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब ही हमारी जो बालिकाएं हैं आगे शिक्षा ले पाएंगी, जब शिक्षा ले पाएंगी, जब उस स्थिति में जब वो सुरक्षित होंगी। आज वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। विद्यालय के अंदर आकर जहाँ तक होता है तो हम लोग तो विभाग के अनुसार, जो विभागीय नियमानुसार है, हमारे यहाँ गरिमा पेटी भी चलाई जा रही है और बालिका यौन उत्पीड़न समिति भी विद्यालय में बना रखी है। तो सबसे पहले अगर कोई बच्ची असेंबली में उनसे पूछा जाता है, यदि किसी के साथ इस टाइप की कोई घटना हो जाती है, मनचले व्यक्ति जो बाहर बैठे रहते हैं छेड़छाड़ कर देते हैं या कुछ बोल देते हैं, बच्चियां शर्म के मारे नहीं कहती हैं, तो सबसे पहले तो सारे अध्यापकों को बता रखा है कि वो बच्चों से एक मित्रवत व्यवहार करें और उनको अपने उसमें लेकर के अपने मित्रवत व्यवहार करके बच्चों को समझाएं और उनसे पूछें कि यदि इस टाइप की कोई हरकत उनके साथ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो उनको बताएं। अगर वो बता देते हैं बच्चे, तो हम अगर लड़कियां बता देती हैं, तो जहां तक होता है हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं उनके गार्जियन को बुलवाकर उनको भी समझवा देते हैं, उनको समझाइश करा देते हैं। यदि कोई बाहर इस टाइप की घटना हो जाती है तो सबसे ज्यादा विद्यालय के समय में तो हम सभी विद्यालय परिवार वाले उनके लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और कोई इस टाइप की घटना नहीं होने देते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ज्यादातर जब छात्राएं बाहर जाती हैं, बच्चियां अकेली जाती हैं स्कूल के बाद, तो गलियों में, मोहल्लों में, वहाँ इधर उधर जो अस्पताल वगैरह के बाहर जो इस टाइप के लड़के बैठे रहते हैं, जिनका यही काम है, उन्हें और कोई नहीं है और कोई उनका मकसद नहीं होता है, केवल बच्चों छात्राओं को परेशान करना। तो सभी छात्राओं को बता रखा है, यदि इस टाइप की कोई हरकत हो जाती है तो सबसे पहले अपने गार्जियंस को समझाएं, अपने घर वालों को बताएं, उस घटना को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कोई भी छोटी सी घटना आगे चल के बड़ा रूप ले लेती है और उसमें हर पक्ष में जो भी नुकसान होता है वो लड़कियों को ही उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो हम हर संभव इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ राजस्थान हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। वो भी छात्राओं में अपने आप में आत्मरक्षा, अपना डिफेंस कैसे करें, यदि उनके ऊपर कोई अटैक करता है, यदि कोई, तो कम से कम वो इतनी हाथ पैर अपने चलाना सीख जाएं कि वो उससे अपना बचाव कर सकें। इसके लिए मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुण का भी सीखे हैं, प्रशिक्षण भी लिया है, जो जरूर इनके लिए आगे फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ मैं और पुलिस प्रशासन से अपील करती हूँ कि वो जहाँ पर ज्यादा जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर सादा वर्दी में जाकर कभी कभी एक राउंड लगा करके देखा करें कि इस टाइप की घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही हैं, जो कि बहुत ही आम समस्या है, तभी इससे निजात मिल पाएगी। और इसके साथ साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरी यही उम्मीद है कि छात्राओं को वो एक अच्छे माहौल में जब भी आगे शिक्षित हो पाएंगी, जबकि वो सुरक्षित होंगी। सबसे पहले उनकी सुरक्षा का प्रश्न है। और जो इनके गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, वो ऐसे नहीं इनको छोड़ दें,
क्योंकि बालिका जो है एक अमूल धन है, वो भी सोना चांदी से कम कीमती नहीं है। लड़की की सुरक्षा भी एक इसी तरह से करी जाती है जैसे कि सोने चांदी या हीरे जवाहरात की सुरक्षा करी जाती है। तो इसके लिए उनके गार्जियंस को भी पूरी तरह से इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मंचलों का इलाज क्या? ऐसे मंचलों का देखो, एक तो हम अभी मैडम ने जैसे बताया कि सेल्फ डिफेंस चल रहा है, दूसरा एक प्रोग्राम और चल रहा है किशोर स्वास्थ्य, जिसमें हम हिंसा, ईव टीचिंग जैसे के बारे में बच्चों को अवेयर करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जब भी ऐसी घटनाएं किसी बच्ची के साथ हो तो वो तुरंत आकर उस चीज को उसी समय जवाब दे, जिससे कि उसके हौसले बुलंद नहीं हो पाए। वो उसकी जो अभी प्रवृत्ति हो रही है वो सोचेगा कि ठीक है इसने कुछ नहीं कहा, ठीक है आगे और भी करते हैं। जब पहली लड़की उसको जवाब दे देगी तो उसके हौसले वहीं पस्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सीधे सीधे उनको जवाब देना चाहिए। उसके बाद उनको अपने घर वालों को बताना चाहिए, सारे जो टीचर्स वगैरह हैं उनको बताना चाहिए। और डेफिनेटली पुलिस जो है वो काफ़ी इस चीज़ में प्रशासन ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, कलेक्टर सर ने भी दिए हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना आती है तुरंत उन पर एक्शन लिया जाए। तो बच्चों को यही है कि उसको सिर्फ ये नहीं कि चलो चलता है ये वाला छोड़कर उस पर एक्शन लेना चाहिए, और जहाँ तक हो पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहोगे? जब लड़कियां स्कूल से घर जाती हैं या घर से स्कूल आती हैं तो उन्हें कोई जब कुछ कहता है, अपमानजनक शब्द बोलता है, तो उसे लड़कियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं ही बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं। इसीलिए उन्हें बिना डरे अपनी शिक्षिकाओं को एवं माता पिता को बिना डरे यह बात बतानी चाहिए, जिससे कि लड़कों के विरुद्ध कुछ कठिन कार्रवाई की जा सके। आप क्या कहना चाहोगे? जी, लड़की से मैं 12वीं क्लास की छात्र हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ, सैफुल से। और लड़की जब भी हम रास्ते में आते हैं या फिर बस स्टॉप पे खड़े होते हैं तो बस में कुछ लड़के घुस जाते हैं तो अजीब तरह की बात करते हैं और लड़कियों के साथ कुछ छेड़खानी भी करते हैं। तो हमें इस चीज़ को अपनी टीचर या फिर अपनी अच्छी दोस्त या फिर अपनी भाभी या फिर अपनी माता पिता को बताना चाहिए। हमें इन चीज़ों में झिझकना नहीं चाहिए, और अपने समाज में भी हो रही हूँ ऐसी हिंसा को भी हमें अपने परिवार को बताना चाहिए कि हमें इनको दूर करना है। बस आप क्या कहना चाहोगे मंचलों के? स्कूल के अंदर सेल्फ डिफेंस भी चलाया जा रहा है, उसमें बच्चियों को बोल्ड बनाया जाता है। आप अगर ऐसी स्थिति में फंसते हो तो आप किस तरीके से बचाव अपना कर सकते हो, और लड़कियों को इतना बोल्ड बनाओ कि वो मतलब कि अपनी बात को कहने में किसी भी तरीके की शर्म महसूस। तो वहीं अजीतगढ़ संवाददाता ने भी महिलाओं और लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। आप भी सुनिए। आए दिन छेड़खानियां होती रहती है और मंचलों पर आखिरकार कैसे अंकुश लगाया जाए, इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार इन पे कैसे अंकुश लग सकता है और पुलिस प्रशासन कैसे नकेल कर सकती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि भाई महिलाएं खुद उसका बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से विरोध करें। जहाँ भी और भी कोई करते हुए देखे, इस प्रकार की कोई घटनाएं देखें तो आसपास के लोग भी उसका विरोध करें, ताकि इस प्रकार के जो मंचले हैं उनका आत्मविश्वास इतना बढ़े नहीं कि वो मन में आए वही कर लें और निकल पड़े वहाँ से। दूसरा, थोड़ा सा पुलिस को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पुलिस को एक मतलब हर थाने के हिसाब से या जो शहर है जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं तो वहाँ पर डेडिकेटेड पुलिसकर्मी वहाँ पर होने चाहिए, विशेष तौर पर महिला पुलिसकर्मी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहे। थोड़ा एजुकेशन वगैरह के सेक्टर में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई इस प्रकार की घटनाओं को सिलेबस में शामिल करते हुए उन पर बताया जाए बच्चों को, ताकि वो लोग भी समझें और ये एजुकेशन का पार्ट हो जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएंगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एजुकेशन का भी पार्ट होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। और कुछ महिला हमारे साथ और भी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार इन कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। सभी पेरेंट्स को एक तो बच्चों को मोबाइल या टीवी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे मोबाइल टीवी में देखते हैं, हर प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो अच्छी चीज़ें न सीख के वो गलत चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और स्कूलों में भी इनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, घर पे भी संस्कार देने चाहिए, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आसपास में भी देखना चाहिए कि मेरे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं। हम पेरेंट्स को हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मोबाइल छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और कुछ महिला हमारे साथ और भी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन मंचलों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है और पुलिस विभाग कैसे नकेल कसी जा सकती है। हाँ जी, ये दिन मतलब ऐसे लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। पुलिस भी को तुरंत फ़ोन करना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए और लड़कियों को डराना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा उसको शक्ति दे कि सामना करे उसका।
बिल्कुल, ऐसे आए दिन ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। और कुछ बालिका हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार कैसे अंकुश लग सकता है इन घटनाओं पर। देखिए, इसकी शुरुआत घर से करनी चाहिए। माँ बाप को ना केवल लड़कियों को संस्कारवान बनाना चाहिए, बल्कि लड़कों में भी ऐसे संस्कार देने चाहिए उनको कि वो हर लड़की को एक सम्मान भरी दृष्टि से देखें। दूसरी बात, उन तमाम तरह की फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती है। फॉर एग्जाम्पल, हंसी तो फंसी, इस तरह के टाइटल वाली जो फिल्में हैं और जो लड़की के हाँ ना को हाँ में सोचते हैं, उन तमाम तरह की फिल्मों पे सेंसर बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए। और लड़कियों, एक संदेश समाज में जाना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लड़कियां सोचती हैं कि उनकी इज्जत चली गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा समाज एक अप्रत्यक्ष रूप से ये सामाजिक दबाव बनाता है कि आपकी इज्जत चली जाएगी या आपका नाम खराब होगा। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी तमाम तरह के माँ बाप को अपनी लड़कियों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि इज्जत उन लोगों की जाती है जो गलत काम करते हैं, उनकी बिल्कुल नहीं जाती है जो उन घटनाओं का विरोध करते हैं। और ऐसी घटनाएं के जो लड़कियां सहन करती हैं, मैं उनको भी एक तरह से इसमें भागीदारी मानती हूँ। तो मुझे लगता है और पुलिस को भी इस तरीके का जनता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, जिससे लड़कियां निडर होकर, और एक महिला स्पेशल रूप से इसके लिए अपॉइंट करनी चाहिए महिला पुलिस थाना में, ताकि लड़कियां वो बिना डर के अपनी बात कह सके। थैंक यू। बिल्कुल, इनका कहना है कि सेंसर बोर्ड को भी अगर ऐसे कुछ फिल्में आती हैं उन पे अंकुश लगाना चाहिए। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़, अजीतगढ़। पूरे मामले पर वो भी आपको सुनवाते हैं। इंडिया न्यूज के बुल्लू राजस्थान में आज हम लेकर आए हैं महिलाओं और छात्राओं के साथ में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे लड़कों का कैसे करें हम पक्का इलाज, और आखिरकार पुलिस कितनी इसमें सक्षम है। आखिरकार महिलाओं पर ज़्यादातर जो छेड़खानी की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे समाज भी बदनाम होता है। इसी मुद्दे पर हम आज बयाना में मौजूद हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, आप बताएं, इस तरह की जो घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, कैसे इनका इलाज किया जाए इसका? मैं यहाँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ और यहाँ पर 900 बालिकाएँ आती हैं। प्रतिदिन घर से जब बालिका आती है तो उसके मन में एक डर, असुरक्षा की भावना होती है, क्योंकि कुछ ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जहाँ पर लड़कों के ग्रुप खड़े होते हैं और वो आए दिन उनके साथ छेड़खानी करते हैं, अश्लील फप्तियाँ कसते हैं। तो बच्चियाँ घबराहट के मारे बताती नहीं है, लेकिन जो छात्राओं ने विद्यालय में आकर के बताया, तो इसके लिए हमने कोतवाल सर से भी मिले और उनसे हमने एक रिक्वेस्ट की कि यदि ऐसे कुछ स्थानों पर सिविल ड्रेसेस में पुलिसकर्मी कुछ दिन ही खड़े हो जाते हैं तो हो सकता है इस समस्या से हमें निजात मिल सके। अभी हॉस्पिटल के पास भी देखा जाए तो पता ही नहीं चलता कि ये पेशेंट है या कुछ लड़कों के ग्रुप हैं, एकदम से निकल के आते हैं। जबकि हमने बॉयज स्कूल प्रिंसिपल से बात करके हमने 5 मिनट पहले छोड़ना शुरू किया है। इसके बाद भी पता नहीं कहाँ से वो लड़कों के ग्रुप आकर के आसपास के गाँवों के, तो ऐसी हालत हो जाती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि यदि ऐसे मन चलो लड़कों को 2-4 को भी यदि सज़ा मिल जाती है तो बाकी अलर्ट हो जाते हैं और ऐसी घटनाओं से हमें निजात मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं बयाना में हम बात कर रहे हैं, और बयाना में जो गर्ल्स स्कूल है इसके सामने अस्पताल है, यहाँ पर मनचले लड़के अक्सर देखे जाते हैं और यहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसी पर जो मैडम का जवाब था। मेरे साथ में और भी यहाँ की छात्रा मौजूद हैं, आप बताएं। अक्सर हम स्कूल पहले घर आते हैं तो भी यहाँ पे कई लड़के खड़े होते हैं और छुट्टी में जाते हैं तो मतलब अगर कोई लड़की अकेली जा रही होती है तो उनकी ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है और वो छेड़खानी करने में ज़्यादा वो होते हैं। मतलब कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो वो कोई लड़का छेड़ रहा है तो ऐसे मतलब सोचती हैं कि कह रहा है तो कहने दो, घर पे भी कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है तो भी वो कुछ नहीं बताती है और फिर अपने आप को ही दोषी मानती है और चुप रहती है। ऐसे लड़कों को इससे ज़्यादा सह मिलती है और वो और भी आगे बढ़ाते हैं ऐसे कारनामों को। और वो अपने लिए मतलब लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने लिए कुछ कर सके, अपने सम्मान के लिए कुछ कर सके, वो डरे नहीं, मतलब वो अपने आप में सक्षम हो जिससे कि अपने सुरक्षा वो खुद कर सके, उनको ज़रूरत ना पड़े कि किसी और की सहायता ले वो अपनी सुरक्षा के लिए। तो यही है छात्रा को कहना है कि जिस महिला के साथ में या छात्रा के साथ में इस तरह की छेड़खानी की घटना हो वो डरे नहीं और तुरंत आवाज उठाए और पुलिस पर जाकर के पुलिस एक्शन करे और मुकदमा दर्ज कराए। और भी हमारे साथ में यहाँ छात्रा मौजूद है, आप बताएं इस पर। अभी जो हमारी प्रधानाचार्य मेरी सहपाठी ने कहा ये बिल्कुल सही है। आजकल की जो जनता है वो चुप रहती है, जो भी कुछ अत्याचार होते हैं उनको सहन कर लेती है। अब हम जैसे बाहर जाते हैं, अब निकलते हैं तो बॉयज़ स्कूल की भी छुट्टी होती है संग, तो कई लड़के यूँ नहीं कि सीधे जाएं, तो वो रुक जाते हैं और गलत कहते हैं, कुछ भी बकते हैं।
तो उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारी माँ बहन है उसी तरह ये भी छात्राएं हैं, उनको हमें भी माँ बहन समझना चाहिए अपना, लेकिन वो नहीं समझते हैं। हमारी अगर पुलिस सख्ती करेगी तो वो रुक भी सकते हैं, लेकिन एक तरफ पुलिस की भी गलती है कि वो सख्ती नहीं बरतती और कई लड़कियां चुप रह जाती हैं, चुप बैठती हैं, वो गलत बात है। हमें कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई कुछ कहता है तो स्कूल में नहीं, कम से कम घर में कहो, क्योंकि स्कूल में कहने से डर लगता है कि बात फैल जाएगी, तो कम से कम घर में कहो। लेकिन कई लड़कियां के परिवार भी ऐसा होता है कि उनको लड़कियों को घर बैठा लेता है। एक बार मैं परिवार वालों से भी कहना चाहूँगी कि आपको लड़कियों को ऐसी बातों पर घर नहीं बैठाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। तो ज़्यादातर जो इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं और चुप बैठ जाती हैं कुछ महिलाएं, चुप नहीं बैठना चाहिए, ये महिलाओं का कहना है। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं। सर, आप बताएं इस पर। देखिए, इस संदर्भ में हमारी प्रधानाचार्य जी और बच्चियों ने बताया, ये समस्या अर्बन जो एरिया है, शहरी क्षेत्र है, उनमें बहुत ज़्यादा दिखाई देने को मिल रही है। गाँव में हम देखते हैं कि लड़के भी जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई घटनाएँ नहीं होती है, क्योंकि परिवारजन घर में बच्चों को बताते हैं कि भाई जो बच्चियाँ जा रही हैं वो भी सब अपनी हैं, और मेंटल जो अप्रोच है वो सही रखते हैं उनकी। तो इस दिशा में एक ही बात है कि बच्चों के जो परिवारजन हैं लड़कों के, वो उनको ये दिखाएं या उनको बताएं कि ये जो बेटियां पढ़ने जाती हैं ये भी हमारी बहनें हैं और हम सब पढ़ने जाते हैं। हमको ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज में एक गलत लोगों को देखने को नज़रिया मिले। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पुलिस की बात है, सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ ज़्यादा समूह में ऐसे बच्चे इकट्ठे होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में उनको पहले एक छात्र के नाते समझाना चाहिए कि ये जो तुम करते हो ये गलत है। अगर उसके बावजूद भी पुनरावृत्ति होती है तो उपयुक्त तुमको सजा देनी चाहिए। और बच्चियों से मैं ये कहूँगा कि वो विद्यालय से घर जा रही हैं या बाज़ार जा रही हैं, अगर समूह में जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सुरक्षा की भावना भी होती है और अपने आप में हिम्मत भी बनाए रखें। अगर कोई इस तरीके की घटना होती है फिर भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, पुलिस थाना है, परिवारजन है, उनसे निरंतर तुरंत संपर्क करना चाहिए। बस इस बारे में ये तो यही इनका कहना है कि ज़्यादातर जब घटनाएं हो जाती हैं तो चुप नहीं बैठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, अपने परिवार में जाकर के कहें, पुलिस थाने पर जाएं। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, आप बताएं सर इस पर। हमने खास तौर पर देखा कि छुट्टी होने पर मन चले मोटरसाइकिल से आवारा घूमते हैं, इन पे अधिक रोक लगाई जाए जिससे बच्चों का तो ज़्यादातर यहाँ पर जो हमने बात करी उनका यही कहना है कि बच्चियों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और पुलिस को भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरामैन विष्णु कुमार के साथ में दीनू पारासर, इंडिया न्यूज, बयाना। बीकानेर संवाददाता भवानी सिंह ने भी लोगों से उनकी राय जानी और उनसे बातचीत की। यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उनको रोकने के लिए किस तरह से किया जाए और छेड़छाड़ को रोकने के लिए किस तरह से हमारे कुछ महिलाएं हैं, बात तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसको रोकने के लिए किस तरह से करना चाहिए? हाँ, उसको रोकने के लिए किस तरह से करना चाहिए? आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसको रोकने के लिए अपने को किस तरह से करना चाहिए? अपने बेटे को सेल्फ डिफेंस कानून को सख्त कदम उठाना चाहिए, ऐसे हमारे बहन बेटे सुरक्षित निकल सके। आप जिस तरह से मनसले छेड़छाड़ करते हैं और लड़कियां और महिला सुरक्षित, आप किस तरह से मानते हैं? बहुत गलत है। हमारे लड़कियों को बराबर का अधिकार लड़कियों को प्राप्त है, लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ने लिखने घूमने की आप क्या मानते हैं कि छेड़छाड़ घटना को रोकने किस तरह से करने चाहिए? बहुत ज़्यादा विक्टिम सर्विस दे रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस दे रहे हैं। महिला और लड़कियों की छेड़छाड़ घटनाएं बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए।